नमस्कार मित्रों, क्योन क्लासेस के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे चर्चा करेंगे और जिसे हिंदी में हम लोग अनुपात और समानुपात कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अनुपात और समानुपात का बेसिक फंडा आपको आता होगा, जैसे कि A रेशियो B इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 and B ratio C is equal to 3 ratio 5, then A ratio C is equal to 1। तो A और C का जो रेशियो है वो आपका हो जाएगा, A की वैल्यू यहाँ पे 2 है, B की 3 है, यहाँ भी B की 3 है और C का 5 है। तो जब B और B की वैल्यू सेम है तो हमें इसे फिर सेम करने की आवश्यकता है, तो C की हम 5 यहाँ पे ले लेंगे, तो A आपका हो जाएगा 2 और C हो जाएगा 5। तो A रेशियो C इज इक्वल टू 2 रेशियो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल है हमारा, यहाँ पे सवाल को लेके समझते हैं कि कैसे हम एग्जाम के क्वेश्चन को अपने फार्मूले पे फिट करेंगे और उसका आंसर लाएंगे। यहाँ एक छोटा सा सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 2 है और उनका योग 150 है। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है ए और बी। सपोज करिए ए और बी है, इनका रेशियो है 3 रेशियो 2। रेशियो का अब ए यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू है 2। ठीक है, और इनका योग दिया हुआ है 150। अब इनका हम योग करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 5। ठीक है, तो ये जो 5 है ये रियल वैल्यू तो है नहीं, तो 5 का कंपेयर किससे करेंगे, 5 का कंपेयर हम करेंगे 150 से। ठीक है, तो यानी कि 5 जो है वो बराबर है 150 के। जो 5 है ये बराबर है कितने के, 150 के। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, एक कितने के बराबर होगा, तो 150 में हम 5 से डिवीजन कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, 30 आ, यानी कि एक जो है ये बराबर है आपके 30 के। ठीक है, अब हम देखेंगे पूछ क्या रहा, छोटी संख्या। तो हम आगे अपने शुरुआत में ए और बी दिया हुआ था 3 रेशियो 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे छोटा कौन है, बी। बी हमारी छोटी संख्या है, छोटी संख्या बी है और बी की वैल्यू जो है वो है 2। यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है, 30। एक बराबर है 30 के, तो 2 बराबर हो जाएगा कितने के, 30 गुणे 2, यानी कि 32 जा 60 के। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए क्लास, हमारा यहाँ पे सवाल आ चुका है। दिया है कि 2000 रुपए को P, Q और R में इस प्रकार बांटा जाए कि P को Q से 2 गुना तथा Q को R का आधा भाग प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों पार्टिसिपेंट को लिखेंगे, P, Q और R। ठीक है, P, Q और R को लिख लिए। अब देखते हैं क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, P को Q से 2 गुना। ठीक है, नमस्कार मित्रों, क्योन क्लासेस के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे चर्चा करेंगे और जिसे हिंदी में हम लोग अनुपात और समानुपात कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अनुपात और समानुपात का बेसिक फंडा आपको आता होगा, जैसे कि A रेशियो B इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 and B ratio C is equal to 3 ratio 5, then A ratio C is equal to 1। तो A और C का जो रेशियो है वो आपका हो जाएगा, A की वैल्यू यहाँ पे 2 है, B की 3 है, यहाँ भी B की 3 है और C का 5 है। तो जब B और B की वैल्यू सेम है तो हमें इसे फिर सेम करने की आवश्यकता है, तो C की हम 5 यहाँ पे ले लेंगे, तो A आपका हो जाएगा 2 और C हो जाएगा 5। तो A रेशियो C इज इक्वल टू 2 रेशियो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल है हमारा, यहाँ पे सवाल को लेके समझते हैं
कि कैसे हम एग्जाम के क्वेश्चन को अपने फार्मूले पे फिट करेंगे और उसका आंसर लाएंगे। यहाँ एक छोटा सा सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 2 है और उनका योग 150 है। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है ए और बी, सपोज करिए ए और बी इनका रेशियो है 3:2। रेशियो का अब ए यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू है 2, ठीक है, और इनका योग दिया हुआ है 150। अब इनका हम योग करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 5, ठीक है। तो ये जो 5 है ये रियल वैल्यू तो है नहीं, तो 5 का कंपेयर किससे करेंगे, 5 का कंपेयर हम करेंगे 150 से, ठीक है। तो यानी कि 5 जो है वो बराबर है 150 के, जो 5 है ये बराबर है कितने के, 150 के। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 कितने के बराबर होगा, तो 150 में हम 5 से डिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, 30 आ रहा है, यानी कि 1 जो है ये बराबर है आपके 30 के, ठीक है। अब हम देखेंगे पूछ क्या रहा, छोटी संख्या, तो हम आगे अपने शुरुआत में ए और बी दिया हुआ था 3:2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे छोटा कौन है, बी, बी हमारी छोटी संख्या है, छोटी संख्या बी है, और बी की वैल्यू जो है वो है 2। यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है, 30, 1 बराबर है 30 के, तो 2 बराबर हो जाएगा कितने के, 30 गुणे 2, यानी कि 32 जा 60 के, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिया है कि 2000 रुपए को P, Q और R में इस प्रकार बांटा जाए कि P को Q से 2 गुना तथा Q को R का आधा भाग प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों पार्टिसिपेंट को लिखेंगे P, Q और R, ठीक है। P, Q और R को लिख लिए। अब देखते हैं क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, P को Q से 2 गुना, ठीक है, P को Q का 2 गुना मिले, P को Q का 2 गुना, यानी Q 1 है तो P क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो P और Q के बीच में एक रेशियो एस्टेब्लिश हो गया 2:1, ठीक। अब देखिए Q को R का आधा, Q को R का आधा, यानी कि इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि R को Q का 2 गुना प्राप्त हो जाए, ये हो जाएगा 2, ठीक है। यदि आप रेशियो एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो फिर आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है। अब ये समझिए कि 60% आपने वो कर लिया है, ठीक है। अब P, Q और R के बीच में एक रेशियो आया 2:1:2। अब पैसा कितना है, 2000 रुपए है, टोटल हमारा प्रिंसिपल है 2000 रुपए, 2000 रुपए को ही बांटा जा रहा है, तो इसका सम कर ले। यहाँ पे 2 + 1 3 + 2 5। अच्छा, यहाँ पे टोटल जो पैसा है वो है 5, लेकिन रियल वैल्यू है 2000, यानी कि ये जो 5 है ये बराबर है कितने के, 2000 के। तो एक बराबर हो जाएगा, तो 2000 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, आ गया 400। 1 इक्वल है कितने के, 400 के। अब क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, तो अब तीनों का क्या करना है, हिस्सा निकाल देना है। P को कितना मिलेगा, P कितना है 2, तो 2 इक्वल हो जाएगा कितने के, 400 × 2, यानी कि 800 रुपीज। Q जो कि 1 है, 1 यहाँ पे निकाल चुके हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 400 × 1 = 400 रुपीज। R जो कि 2 है, तो R भी हो जाएगा 800। चेक करने के लिए तीनों काम सम करके देख लेते हैं कि 800 और 400 1200 प्लस 2000, तो यानी कि टोटल हमारा जो है 2000 रुपए है। 2000 को इस तरह से बांट दिया गया कि P को Q से 2 गुना मिला और Q को R का आधा हिस्सा मिला, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सवाल आ गया है। यहाँ पे बोल रहा है एक सवाल का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है, ठीक है।
तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर इज ए एंड सेकंड वन इज बी। पहला हमारा ए है और दूसरा बी है, ठीक है। तो 40% यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 4/7, तो दोनों को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर ये तो फ्रैक्शन में खैर है ही। तो b इंटू 4/7 ये इक्वल है किसके, a के 40% के। आप जानते हैं कि परसेंट को जब भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, सिंपली 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप यहाँ 100 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 4 से आप काट दीजिए। क्यों काटे हैं कि जैसे अगर ये यहाँ पे इंटू है, आप जानते हैं जब भी इसका पक्षांतर करेंगे इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये डिवीजन में आएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा a/10 इज इक्वल टू b/7। तो a/b इज इक्वल टू हो जाएगा 10/7, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसे देखिए कि ये तो आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है आपका। एक बार और समझ लीजिए, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये होगा a/b, इस 10 को यहाँ लेते जाइए, ये 10/7। फ्रैक्शन का मतलब a/b का मतलब होता है a/b, तो 10/7 का मतलब हो जाएगा 10/7। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए क्लास यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा चौथा प्रॉब्लम कह रहा है कि कुछ राशि ए बी सी और डी के बीच में क्रमशः 5 संबंध है, 2 संबंध है, 4 संबंध है, 3 के अनुपात में वितरित की जा रही है, ठीक है। सबसे पहला काम ए बी सी और डी को लिख लेंगे, ठीक है। अब इनका रेशियो क्या है, 5 है, 2 है, 4 है और 3, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब कह रहा है यदि ए को सी से 1000 रुपए अधिक मिले, ए को सी से 1000 रुपए अधिक मिले, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि ए और सी को जो धनराशि दी गई है इनके बीच का अंतर कितना है, 1000 का, 1000 का अंतर है। यहाँ पे ए को 5 रुपए मिले हैं और सी को 4 रुपए मिले हैं, इनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का है, यानी कि 1 है बराबर कितने के, 1000 के। यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 आया, अंतर इनका 1 बराबर है कितने के, 1000 रुपए के। अब क्या पूछ रहा है, b का भाग कितना है, b कितना भाई, यहाँ पे b है 2, b का भाग ये है 2 बराबर कितने के हो जाएगा, 1 बराबर है 1000 के, तो 2 बराबर हो जाएगा भैया 2000 रुपए के। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही यदि ये पूछता कि डी का भाग क्या है तो 1000 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते, सी का पूछता तो 4 में हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देते। अगर ये पूछता कि ए और डी के बीच अंतर क्या है तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 5 और 3 के अंतर कितना है, 2, तो 1000 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो क्वेश्चन चाहे किसी भी वे में पूछे, आप अगर इस मेथड को जान रहे हैं तो आप आसानी से लगा देंगे। चलिए क्लास, हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त सवाल आ गया है, ठीक है। ये वो सवाल है जो पेपर में यदि सामने आ जाए तो लोग इसे छोड़ देते हैं, लेकिन ये है बहुत इजी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, आपको इस तरह के सवाल बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। कोई हीरा है, उसका जो मूल्य निर्धारित किया गया है, ठीक है, वो उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि अगर उसका भार ज्यादा है तो उसका मूल्य ज्यादा होगा, यदि भार कम हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सपोज करिए यदि वो 2 ग्राम का है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो क्या कह रहा है, ये जो कॉस्ट है, हीरे की जो कॉस्ट है ये इसके वेट के स्क्वायर में है, ठीक है।
जो भी इसका कॉस्ट निर्धारित किया जाएगा हीरे का, वो उसके वेट का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा। सपोज करिए कि जौहरी इसे बनाया था, टूट गया, खंडित हो गया, तो अब तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि अब हीरा बड़ा तो रहा नहीं। तो कह रहा है कि इसका भार 1 संबंधी, 2 संबंधी, 3 संबंधी, 4 के अनुपात में टूटा। क्या रेशियो है, 1:2:3:4, इस अनुपात में टूटा। तो सपोज करिए कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम और 4 ग्राम में टूटा। तो टोटल इसका वेट कितना हो रहा है भाई, क्योंकि वेट के ही अकॉर्डिंग हमें वैल्यू लेनी है। तो ये आ रहा है आपका 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि जब हीरा 10 ग्राम का था तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 10 का स्क्वायर, यानी कि 100। ठीक है, ये बात समझ में आई कि ये 1:2:3:4 में टूटा। टोटल वेट इसका आ रहा है 10 ग्राम। ये 10 का प्राइस क्या हो जाएगा, इसकी कॉस्ट हो जाएगी 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि इसका जो वेट होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इसका क्या है, कॉस्ट है। तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब रियल वैल्यू तो ये थी, ठीक है, 100 थी, लेकिन क्या हुआ कि जब ये टूट गया तो उसकी प्राइस क्या हुई, डाउन चली गई। अब जब डाउन चली गई है तो इसका कितना है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ये आ रहा है 1 + 4 + 9 + 16। तो यहाँ पे 16 और 25, 25 और 5 30। ठीक है, यहाँ पे आ गया 30। अब जब ये बिका है टूटने के बाद, तो ये बिक रहा है कितने में, 30 रुपए में। टोटल कॉस्ट इसकी कितनी है, 100 रुपए है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 100 - 30 हो रहा है कितने का, 70 का। 70 रुपए का इसको लॉस हो रहा है इस रेशियो के हिसाब से। लेकिन कह रहा है कि उसे 7000 मूल्य की हानि हुई है, यानी कि ये 70 जो है, ये 70 जो है 70, ये बराबर है कितने के, 7000 के। 70 बराबर है 7000 के। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल हो जाएगा कितने के, 100 के। 7 से डिवाइड हो जाएगा 700, तो 1 इक्वल है 100 के। अब कह रहा है तो हीरे का मूल मूल्य क्या था, यानी कि जो उसकी रियल कॉस्ट थी शुरुआत में जब वो 10 ग्राम का था, तब उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये है आपका 100, तो 100 बराबर हो जाएगा कितने के, 100 × 100। ये कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 रुपए का। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि 10,000 कहाँ पे है, ये है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों का अनुपात 1 संबंधी 4 संबंधी 5 है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, वो होते हैं 4। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करिए ये है, ठीक है, तो 4 है, 3 का अनुपात दिया हुआ है, 3 का दिया है 1 संबंधी 4 संबंधी 5, और एक चौथा कोण जो है उसका मान दिया है 60 डिग्री। चौथा कोण दिया है कितने का, 60 का। पूछ रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है। तो यहाँ पे हम जाने कि किसी भी एंगल को जोड़ेंगे, जब एंगल ए बी सी एंड डी = 360, ठीक है, किसी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360। 3 का वहां पे दिया हुआ है रेशियो, चौथा दिया हुआ है। तो सपोज करिए एंगल बी प्लस एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 - 60, यानी कि ये हो जाएगा 300। ठीक है, 300 हो जाएगा। कारण समझ में आया, क्योंकि चौथा हमारा दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री का है। तो रेशियो अब इन 3 के बीच में देखेंगे क्या है। ठीक है, तो जोड़ते हैं 1 + 4 + 5, कितना रहा, 5 + 4 9 + 1
10 आ रहा है, लेकिन रियल वैल्यू कितनी है 300 है। तो 10 बराबर कितने के हो जाएगा 300 के, 1 इक्वल हो जाएगा 30 के, 1 बराबर हो जाएगा 30 के। अब कह रहा सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर, सबसे बड़ा कौन है 5 है, सबसे छोटा 1 है। सबसे बड़ा 5 है और सबसे छोटा 1 है। ये 5 किसकी वैल्यू है C की है और ये A की वैल्यू है, यानी कि एंगल C माइनस एंगल A, ये तो डिफरेंस पूछ रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे का। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 माइनस 1 4, 4 इक्वल हो जाएगा 30 इंटू 4 के, तो 3 चौक के 12 120 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक हमारा प्रॉब्लम आ चुका है कि दो संख्याएं 4 संबंधी 5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी की जा रही है। उसके बाद पूछ रहा है कि उसके बाद इनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो मित्रों ऐसे तो सेशन बहुत ही लंबा होते जा रहा है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये और भी हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा 4 है और ये 5 है। ठीक है, ऐसे इसमें ए और बी नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। 20% की वृद्धि पहले में हो रही है, 20% की वृद्धि, परसेंटेज जब भी आएगा तो हर हमेशा 100 के बेसिस पे आएगा। तो 20% की वृद्धि हो रही है यानी कि ये हो जा रहा है 120, और कह रहा है कि इसमें 20% की कमी, यानी कि 100 में से 20 को माइनस कर दिए हो गया 80। ठीक है, आप आर 100 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आप उसे इग्नोर ही करेंगे। ठीक है, ये 0 से देखिए 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये 12 है और ये 8 है, तो 4 2 जा 8 और ये 4 और 2 6। तो ए और बी के बीच का अनुपात क्या है 6 संबंधी 5, यानी कि जब इसमें 20% की वृद्धि की गई और दूसरे में 20% की कमी की गई तो इनका नया अनुपात आ गया 6:5। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। तो मित्रों आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया होगा और जो भी चीजें आपको बताई गई उसमें यदि कोई गलती हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे गलती हो रही है और मैं उसे सुधार करूंगा, अपने नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। मित्रों आप हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा वर्क करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।